जैसे ही बिंटांग बंगा हाई स्कूल में अराजकता फैल गई, हेडमास्टर अमांडा खुद को एक बुरे सपने के बीच में पाती है। कब्जा छात्रों के बीच जंगल की आग की तरह फैल जाता है, जिससे परीक्षा हॉल भयावह दृश्य में बदल जाता है। अमांडा जिम्मेदारी की भावना के साथ स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए पीड़ित छात्रों की सहायता करने के लिए दौड़ती है। हताशा में वह अपने स्कूल पर कब्जा करने वाली दुष्ट ताकतों का सामना करने के लिए एक ओझा अबा अयूब को बुलाती है। जैसे जैसे अधिक छात्र कब्जे के आगे झुकते हैं, शेष छात्रों में दहशत व्याप्त हो जाती है। कुछ लोग भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन भूत प्रेत उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें अंदर ही फंसा देते हैं। बाहर भाग रहे छात्र निकास द्वार खोलने के लिए द्वारपाल दादग से मदद मांगते हैं। हालांकि प्रोटोकॉल का पालन करना, अमांडा की अनुमति की प्रतीक्षा करना विनाशकारी साबित होता है, क्योंकि प्रेत बाधा कहर बरपाती है। यहाँ तक कि भागने के प्रयास को भी रक्तपात में बदल देती है। स्वतंत्रता चाहने वाले छात्रों में से एक, विंसेंट, जुनूनी हो जाता है, जिससे अराजकता और बढ़ जाती है। एक भयावह मोड़ में वह विनाश का अग्रदूत बन जाता है और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति पर बेरहमी से हमला करता है। छात्रों के भागने के प्रयासों को लगातार हिंसा का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके पास भयावहता का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। हर गुजरते पल के साथ स्थिति बिगड़ती जाती है और अमांडा खुद को न केवल अलौकिक बल्कि जीवित रहने की मानवीय प्रवृत्ति से भी जूझती हुई पाती है। जैसे जैसे मरने वालों की संख्या बढ़ रही है और आशा कम हो रही है, अमांडा और बचे हुए लोगों को एक साथ आना होगा और जितनी भी ताकत वे जुटा सकें, राक्षसी हमले का सामना करना होगा। अकल्पनीय आतंक के सामने वे आशा के सबसे पतले धागों से चिपके रहते हैं, ये जानते हुए कि उनके जीवित रहने का एकमात्र मौका उस बुराई का सामना करना है जिसने उनके स्कूल को घेर लिया है। बिंटांग बंगा हाई स्कूल का भाग्य अधर में लटका हुआ है, क्योंकि अमांडा और उसके छात्र उस अंधेरे के खिलाफ अपने जीवन के लिए लड़ते हैं जो उन सभी को खत्म करने की धमकी देता है। जैसे ही दुस्वप्न स्कूल की सीमा के भीतर प्रकट होता है, विंसेंट की भयावह उद्घोषणा पहले से ही भयभीत छात्रों के बीच सदमे की लहर भेज देती है। उनकी स्वयं की चोट परिसर में बढ़ती भयावहता की गंभीर याद दिलाती है। प्रत्येक पीड़ित छात्र के साथ तनाव बढ़ता है, जिससे भय की भावना बढ़ जाती है जो हवा में व्याप्त हो जाती है। हिरासत कक्ष में युधी ने एरियल, पाशा, इनका और नाला को गंभीरता से सूचित किया कि उनका समय समाप्त हो गया है। अमांडा सामने आ रही आपदा से जूझते हुए छात्रों को संबोधित करती है और उनकी स्थिति की गंभीर वास्तविकता को उजागर करती है। स्कूल की दीवारों के भीतर फंसे हुए उन्हें अकल्पनीय आतंक का सामना करना पड़ता है, जिससे बचना असंभव प्रतीत होता है। फिर भी अराजकता के बीच अमांडा आशा की एक किरण प्रदान करती है और अपने चारों ओर मौजूद शैतानी खतरे से निपटने के साधन के रूप में प्रार्थना में एकता का आग्रह करती है। बाहर पिछले गेट पर अबाह और नकीला के साथ दादांग की मुठभेड़ सामने आने वाली त्रासदी में जटिलता की एक और परत जोड़ती है। डर से त्रस्त दादांग गेट का ताला खोलने से झिझकता है और उसे पहले के नरसंहार की याद सताती है। उनकी अनिच्छा आतंक की जबरदस्त पकड़ का प्रतीक है जिसने स्कूल पर कब्जा कर लिया है। गेट खोलने के लिए नकीला की निर्णायक कार्रवाई से घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है, जिससे ओझाओं और भूत प्रेतों के बीच एक भयानक टकराव होता है। जैसे ही ओझा स्कूल में प्रवेश करते हैं, भूत प्रेत वाली लड़कियों से उनकी मुठभेड़ उनके द्वारा सामना की जाने वाली बुराई की भयावहता को रेखांकित करती है। स्कूल की सीमा के भीतर स्थिति के बारे में अबाह के आकलन से इकाई की शक्ति की गंभीर प्रकृति का पता चलता है। करीना के दुखद भाग्य के बारे में अमांडा का रहस्य उद्घाटन इकाई की उत्पत्ति पर प्रकाश डालता है, जिससे स्कूल में व्याप्त निराशा की भावना और भी गहरी हो जाती है। अधिकारियों से संपर्क करने के बजाय परीक्षा को प्राथमिकता देने का अमांडा का निर्णय इस बात को उजागर करता है कि वह स्कूल की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए किस हद तक जा सकती है। फिर भी ऐसा करने में वह अनजाने में सामने आने वाली त्रासदी में योगदान देती है, क्योंकि राक्षसी उपस्थिति स्कूल के छात्रों और शिक्षकों पर कहर बरपाती है। जैसे जैसे अराजकता बढ़ती है, अमांडा और अन्य को अपनी स्थिति की भयावह वास्तविकता का सामना करना पड़ता है, अपनी पसंद के परिणामों से जूझना पड़ता है, क्योंकि वे अपनी समझ से परे एक दुश्मन के खिलाफ अस्तित्व के लिए लड़ते हैं।
बढ़ती अराजकता के बीच अबाह ने निष्कर्ष निकाला कि स्कूल में मौजूद दुष्ट उपस्थिति करीना की प्रतिशोधी भावना है, जो परीक्षा देने वालों के खिलाफ प्रतिशोध की मांग कर रही है। आस्म खतरे को पहचानते हुए अबाह आगे कोई नुकसान होने से पहले आत्मा को पकड़ने पर जोर देता है। दादांग के मार्गदर्शन से वे अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन करीना के स्थान पर एक अन्य छात्र के निर्जीव शरीर की खोज करते हैं। नकीला का सुझाव है कि करीना ने उनसे बचने के लिए स्विच का आयोजन किया होगा। जैसे ही वे शव को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, दादांग आत्मा के प्रभाव में उन पर हमला करते हुए कब्जे का शिकार हो जाता है। उसे बचाने की बेताब कोशिश में अबाह भूत प्रेत भगाने का काम करता है, जिसके परिणामस्वरूप दुखद रूप से दादांग की आत्मा के भाग जाने से मृत्यु हो जाती है। अमांडा के पास लौटकर ओझा दादांग के भाग्य की गंभीर खबर देते हैं। उनकी बातचीत के बीच अमांडा ने मॉनिटर पर एक भयावह आकृति देखी, जो एक घुसपैठिए का संकेत देती है जो स्कूल से संबंधित नहीं है। आगे की अशांति उन्हें बेचैन कर देती है, जो कि द्वेषपूर्ण शक्ति के व्यापक प्रभाव की ओर इशारा करती है। इस बीच सामने आ रही भयावहता से बेखबर 4 छात्र और अधिक उत्तेजित हो गए और युद्धि से जाने की अनुमति मांगने लगे। इनका पर भूत सवार हो जाता है। वह उनकी परीक्षा शीटों को नष्ट करके और अपने साथियों पर हमला करके कहर बरपाती है। युद्धि हस्तक्षेप करता है, लेकिन इनका की बढ़ती हिंसा से उनके भागने का खतरा पैदा हो जाता है। एक हताश क्षण में छात्र दैवीय हस्तक्षेप की उम्मीद में प्रार्थना की ओर रुख करते हैं। चमत्कारिक ढंग से उनकी प्रार्थनाओं का इनका पर असर हुआ, जिससे उनकी मृत्यु हो गई और उनकी सुरक्षा का रास्ता साफ हो गया। इसके साथ ही अमांडा, अबाह और नकीला परीक्षा हॉल की जांच करते हैं, जहां नकीला को एक दृष्टि का अनुभव होता है जो आध्यात्मिक क्षेत्र में छात्रों की दुर्दशा को प्रकट करता है। वे एक दूर की चीख की ओर दौड़ते हैं, जो उन्हें स्कूल के मैदान में ले जाती है, जहां उनका सामना एक खंबे से लटकी हुई परेशान लड़की से होता है। अमांडा द्वारा लड़की की शुरुआती पहचान करीना के रूप में किए जाने के बावजूद करीना की आत्महत्या की उसकी पिछली रिपोर्ट के बारे में संदेह उभर कर सामने आया है। जैसे ही वे करीना को बचाते हैं और उसे शांत करने का प्रयास करते हैं, वह अमांडा पर गलत काम करने का आरोप लगाती है। अमांडा के कार्यों पर संदेह करती है और सामने आने वाली त्रासदी में जटिलता की एक और परत जोड़ देती है। जैसे ही करीना के राक्षसी रूप के साथ टकराव एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचता है, अबा तेजी से उसके वास्तविक स्वरूप को पहचानती है और अमांडा को दूर खींच लेती है। करीना की आत्मा अबाह के पवित्र खंजर से उत्पन्न खतरे को भांपते हुए तत्काल टकराव से बचते हुए स्कूल की इमारत में पीछे हट जाती है। इस बीच पाशा ने कब्जा कर लिया, युद्धि के हस्तक्षेप करने से पहले एरियल पर हमला कर दिया, जिससे एरियल और वह खुद सुरक्षित बच गए। वे अपने आसपास घट रही दर्दनाक घटनाओं से जूझते हुए शौचालय में शरण लेते हैं। दुखद रूप से पाशा अपने भीतर के अंधेरे के आगे झुक गया और इमारत से गिरकर मर गया, जिससे एरियल तबाह हो गया। वॉशरूम के अंदर नाला एरियल को सांत्वना देता है क्योंकि वे अपने दोस्त के निधन पर शोक मना रहे हैं। शौचालय के भीतर छिपी सहपाठी लिंडा की खोज से उनका एकांत बाधित हो जाता है। साथ में वे प्रार्थना में सांत्वना तलाशते हुए पिछले गेट से भागने का संकल्प लेते हैं। बाहर अबाह, नाकला और अमांडा हिरासत कक्ष में एक गंभीर खोज करते हैं, इनका का बेजान शरीर। अमांडा को यह एहसास हुआ कि 5 व्यक्तियों को उपस्थित होना था। नकला को भागने के प्रयास पर संदेह हुआ। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, करीना की राक्षसी अभिव्यक्ति एरियल और उसके समूह में दहशत पैदा कर देती है। यह अबाह, नाकला और अमांडा के समय पर आने तक उन पर कब्जा करते हुए एक भयानक हमला शुरू करता है। एक चरम प्रदर्शन में अबाह राक्षस का सामना करता है और उसके वास्तविक भयानक स्वरूप को प्रकट करता है। अबाह के साहसिक प्रयासों के बावजूद दानव दुर्जय साबित हुआ और उसे गंभीर चोटें पहुंचाईं। अपने अंतिम क्षणों में अबाह एक चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन करता है। करीना की आत्मा उससे भी बड़ी द्वेषपूर्ण इकाई उजांग पेगाट के लिए मोहरे के रूप में कार्य करती है। अपनी मरती हुई सांस के साथ वह अपना पवित्र खंजर नाकला को सौंपता है और उस पर उजांग पेगाट को हराने का काम सौंपता है। अबाह की मृत्यु के बाद एरियल उजांग पेगाट के बारे में अमांडा से जवाब मांगता है, जिससे स्कूल की पीड़ा के अंतिम स्रोत के साथ अंतिम टकराव के लिए मंच तैयार होता है। उजांग पेगाट की भयावह उपस्थिति को याद करते हुए
अमांडा मनोरोगी शैतान के साथ अपने बचपन की मुठभेड़ को याद करती है। उसके काले जादू से सम्मोहित होकर उसे उसकी मांद में ले जाया गया, जहां उसने अपनी अंधेरी शक्तियों को बढ़ावा देने के लिए बलि अनुष्ठान के लिए कई लड़कियों को बंदी बना लिया, जिनमें उसके पिता के स्कूल की कुछ लड़कियां भी शामिल थीं। सौभाग्य से उसके पिता और अबा ने हस्तक्षेप किया, जिससे एक भयंकर टकराव शुरू हो गया, जिसकी परिणति उजांग की हार और उसकी उग्र मृत्यु के रूप में हुई। उसकी उन्मत्त हंसी आग की लपटों के बीच गूंज रही थी। वर्तमान में नकीला उजांग पेगट का सामना करने के लिए एक जोखिम भरी योजना तैयार करती है। अमांडा खुद को करीना और उजांग दोनों के लिए एक लक्ष्य मानती है। करीना की सीट पर कब्जा करने के लिए स्वेच्छा से काम करती है, उन्हें दानव के दायरे में टेलीपोर्ट करने के लिए एक पोर्टल के रूप में कार्य करती है। नकीला के निर्देशों का पालन करते हुए वे प्रार्थनाएं शुरू करते हैं। नकीला अनुष्ठान का मार्गदर्शन करती है और अमांडा परम बुराई का सामना करने की तैयारी करती है। उजांग पेगाट के दायरे में ले जाए जाने पर वे लापता छात्रों और शिक्षकों को कैद में पाते हैं। जैसे ही वे उजांग का सामना करते हैं, नकीला उसे युद्ध में उलझा लेती है, जबकि अमांडा बंदियों को मुक्त कर देती है। एक हताश प्रयास में अमांडा और नकीला राक्षस के खिलाफ सेना में शामिल हो जाते हैं और जीवित रहने के लिए एक भयंकर लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। परीक्षा हॉल में वापस युधी ने मोमबत्तियों की रोशनी में डेस्क को जला दिया, जिससे एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हो गई जो राक्षस के दायरे को आग की लपटों में घेर लेती है। एक साहसिक कदम के साथ अमांडा उजांग को पकड़ लेती है और नरक में कूद जाती है और काले जादू के शासन को समाप्त करने के लिए खुद को बलिदान कर देती है। जैसे ही राक्षस का साम्राज्य ढहता है, नकीला और बचाए गए व्यक्ति वास्तविक दुनिया में लौट आते हैं। युधी उन्हें सुरक्षा की ओर ले जाता है क्योंकि स्कूल प्रचंड आग में भस्म हो जाता है, जो अंधकार के विनाश और बुराई पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है।